41 सांसदों ने बिगाड़ दिया शाह का मिशन 360। आखिर कहां गायब हो गया पूरा गणित? राहुल गांधी ने पलट दिया खेल या बीजेपी का प्लान हुआ से? जहां क्या संसद के मानसून सत्र से पहले अमित शाह के मिशन 360 को सबसे बड़ा झटका लग गया है? क्या जिन 41 सांसदों के भरोसे बीजेपी 2/3 बहुमत का सपना देख रही थी, वही अब हाथ से निकल गए हैं? क्या डीएमके, शरद पवार के एनसीपी और समाजवादी पार्टी ने पूरा खेल यहां पर पलट दिया है? और क्या परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन और बड़े संवैधानिक बदलावों का रास्ता पहले से ज्यादा भाजपा के लिए मुश्किल हो गया है? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी आखिर मिशन 360 का पूरा गणित क्या है, बीजेपी को 41 सांसदों की जरूरत क्यों थी, किन दलों पर नजर थी और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरा राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए खबर की शुरुआत यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, पिछले करीब एक महीने से दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा चल रही थी। वो चर्चा थी मिशन 360, यानी संसद के दोनों सदनों में ऐसा संख्या बल जुटाना जिससे सरकार बड़े संवैधानिक संशोधन आराम से पास करा सके। कहा जा रहा था कि अमित शाह खुद इस पूरे मिशन की कमान संभाले हुए हैं। मकसद सिर्फ एक ही था, लोकसभा में 2/3 बहुमत का आंकड़ा किसी भी तरह पूरा करना। ये मकसद था भाजपा का। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उन्होंने पूरे मिशन पर सवाल खड़े कर दिया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिन 41 सांसदों पर बीजेपी की सबसे ज्यादा नजर थी, वही अब उसके हाथ से फिसलते दिखाई दे रहे हैं। वो सब आपको बताऊंगी, कौन कौन है सब बताऊंगी, पर उससे पहले जरा गणित यहाँ पर समझ लेते हैं। गणित क्या कहता है? संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। ये कहता है 368 जो अनुच्छेद है वो ये कहता है लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। अगर सभी सदस्य मतदान करें तो करीब 360 वोट यहाँ पर चाहिए। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से बीजेपी लगातार अपना संख्या बल बढ़ाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। अब जरा मौजूदा स्थिति देखिए, आजकल हालात बता दूं क्या चल रहे हैं। एनडीए के पास है सहयोगियों सहित जो है लगभग 319 सांसदों का समर्थन यहाँ पर एनडीए पर माना जा रहा है, यानी 2/3 बहुमत तक पहुंचने के लिए अभी भी करीब 41 सांसदों की जरूरत थी। यहीं से भाजपा का शुरू हुआ मिशन 360। अब सवाल है, ये 41 सांसद आखिर है कौन और इनकी इतनी अहमियत यहाँ पर क्यों है? राजनीतिक चर्चाओं में ये दावा किया जाने लगा है कि बीजेपी की नजर कई विपक्षी दलों के सांसदों पर है। और 41 सांसद देखिए कौन है, इनमें सबसे ज्यादा चर्चा थी डीएमके के सांसदों की, जो एम के स्टालिन वाले थे। शरद पवार की एनसीपी थी, समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद थे और कुछ अन्य गैर एनडीए दलों के सांसद की यहाँ पर चर्चा हो रही थी। सिर्फ पार्टी तोड़ना ही रणनीति यहाँ पर नहीं मानी जा रही है। एक दूसरी संभावना ये भी बताई जा रही है कि अगर विपक्षी सांसद मतदान के समय सदन से बाहर चले जाएं या मतदान में हिस्सा ही ना ले, तो 2/3 बहुमत का वास्तविक आंकड़ा भी कम हो सकता है। यानी यहाँ पर भी भाजपा खेला करने चाहती थी, खेला कर सकती थी, यानी बीजेपी के लिए रास्ता यहाँ पर आसान हो जाता। अगर कोई होता ही नहीं मतदान करने के लिए, अगर ये 41 इनके साथ आ जाते तो सबसे आसान यहाँ पर तरीका हो जाता कोई भी बिल यहाँ पर पास कराने के लिए। लेकिन यहीं पर बड़ा झटका बीजेपी को लगा। अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है, बता देती हूँ कैसे झटका लगा है। सबसे पहले झटका लगा डीएमके को लेकर। चर्चाएं थी कि कांग्रेस से दूरी के कारण वो अलग रुख अपना सकती है। यहाँ पर तस्वीरें दिखाई जा रही थी कि अरे ये देखिए मोदी जी और जो है एम के स्टालिन साथ में है और कांग्रेस से दूरी इनकी हो गई है। लेकिन हाल की राजनीतिक घटनाओं ने डीएमके फिर जो है विपक्षी दलों के साथ दिखाई दी। वो भी बता देती हूँ कैसे, जरा ये हेडलाइन आप देखिए। अब तक रूठी थी डीएमके आप, एसआईआर पर सीजीआई को चिट्ठी वाली मुहिम में इंडिया गठबंधन के आए साथ। हेडलाइन आपने यहाँ पर देखी, यानी कि डीएमके तो हाथ से भाजपा के गए। साइन भी उन्होंने एसआईआर पर यहाँ पर करा। इसमें तो संदेश ये यहाँ पर जा रहा है कि कांग्रेस के साथ यहाँ पर डीएमके आ चुकी है, ये यहाँ पर आ रहा है।
दूसरी तरफ दूसरा बड़ा झटका यहाँ पर देखिए, शरद पवार की पार्टी को लेकर भी लगातार अटकलें यहाँ पर भाजपा लगाई जा रही थी, लेकिन अब ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिससे वो एनडीए के साथ जाती कहीं पर भी दिखाई दे नहीं रही है। जरा ये हेडलाइन आप देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की है। शरद पवार की एनसीपी का कांग्रेस में विलय जल्द, दिल्ली में चल रही बातचीत को लेकर पार्टी के एक नेता ने किया दावा। यहाँ पर आपने देख लिया, ये बड़ी हेडलाइन इस वक्त की थी, यानी कि एनसीपी भी भाजपा के हाथों से गई। यानी कि जरा देखिए, इन दोनों दावों से ये जरूर प्रतीत हो रहा है कि जो है इंडिया गठबंधन यहाँ पर मजबूत हो रहा है। भाजपा के हाथों से तो गई, सीटें गई। जरा एक और रिपोर्ट देखिए, विपक्ष के पूर्व नेता और कांग्रेस के विजय वट्टेटीवार ने कहा कि विलय के लिए हाई कमान के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग कांग्रेस और शरद पवार के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों में विश्वास रखते हैं, उनका हमारी पार्टी में हमेशा स्वागत है। देखा आपने यहाँ पर, तो ये भी कांग्रेस में आने के लिए बेताब हैं, यानी कि कांग्रेस में आने का दावा कर रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से विपक्ष के साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए, बीजेपी का तो पता नहीं, पर यह जरूर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन पहले से काफी मजबूत हो चुका है। देखिए, डीएमके साथ आ चुकी है, एनसीपी साथ आ चुकी है, समाजवादी पार्टी कह रहे कि साथ में यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि गठबंधन पहले से काफी मजबूत यहाँ पर राहुल गांधी का हो गया। यानी जिन दलों से समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहां से फिलहाल वैसा कोई संकेत यहाँ पर दिख नहीं रहा है। उल्टा झटका अलग भाजपा को लग गया। यही वजह है कि अब राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि मिशन 360 का रास्ता पहले जितना आसान अब नहीं है, उतना आसान नहीं दिख रहा है। देखिए, वो भी कैसे ही होगा जब सबने साथ छोड़ दिया है, तो कैसे ही आसान होगा। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ एक बिल तक सीमित नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अगर भविष्य में सरकार बड़े संवैधानिक संशोधन लाना चाहे तो उसके लिए 2/3 बहुमत बेहद अहम होगा। राजनीतिक चर्चाओं में जिन मुद्दों का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, उनमें है परिसीमन, वन नेशन वन इलेक्शन, कुछ अन्य संवैधानिक सुधार। ये है जिन पर जो है भाजपा को चाहिए होंगे 41 जो सांसद हैं, इस पर उनको चाहिए होंगे परिसीमन के लिए खासकर। हालांकि इनमें से किसी भी कदम के लिए संसद की प्रक्रिया और आवश्यक समर्थन अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि संख्या बल सबसे बड़ी कुंजी है। यही वजह है कि हर सांसद की अहमियत भाजपा के लिए बढ़ जाती है। और लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो यही लग रहा है कि 41 सांसद जो है हाथ से भाजपा के गए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर 41 सांसद साथ नहीं आते तो क्या सरकार वैकल्पिक रणनीति अपनाएगी? क्या कुछ दल मतदान से दूरी बनाएंगे? क्या वोटिंग के दौरान वॉकआउट जैसी स्थिति बनेगी, या फिर सरकार संख्या जुटाने के लिए नई राजनीतिक कोशिश करेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाली मानसून सत्र में ही मिल पाएगा। फिलहाल इतना यहाँ पर जरूर कहा जा सकता है कि मिशन 360 को लेकर जो आसान तस्वीर दिखाई जा रही थी, वो अब उतनी आसान भाजपा के लिए नहीं रह गई है। और यही वजह है कि आने वाले संसद सत्र पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। अब आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटा पाएगी, या फिर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन पहले से और मजबूत यहाँ पर हो जाएगा? जो भी आपको लगता है अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।